हाँ भाई। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसके हम टॉप 300 MCQ करांगा। 150 अपन कर चुके हैं, 150 आज करांगा। राजस्थान के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। रेगिस्तान इलाके में खड्डों में वर्षा का मीठा जल इकट्ठा होने पर उन्हें क्या कहते हैं? रेगिस्तान इलाके में खड्डों में वर्षा का मीठा जल इकट्ठा होने पर उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन बी तली या पोखर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। तली व पोखर के जल के सूखने के बाद बची उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है? तली या पोखर के जल सूखने के बाद बची उपजाऊ मिट्टी को क्या कहते हैं? जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मरहो। क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि किस जिले में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक खड़ीन कृषि किस जिले में होती है? ऑप्शन सी जैसलमेर में। खड़ीन कृषि जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 4। खड़ीन का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया? खड़ीन का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए पालीवालों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। मरुस्थल का वह भाग जो पर्वतों से घिरा हो तथा मध्य में जल इकट्ठा हो क्या कहलाता है? मरुस्थलों का वह भाग जो पर्वतों से घिरा हो तथा मध्य में जल इकट्ठा हो क्या कहलाता है? तो पर्वतों से घिरा, मध्य में जल, बालसन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। मुस्तले क्षेत्र में बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न क्षेत्र में उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? मुस्तले क्षेत्र में बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न क्षेत्र में उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? ऑप्शन बी रोही। क्वेश्चन नंबर 7 है। लघु मुस्तल कहाँ से कहाँ तक का भाग है? लघु मुस्तल कहाँ से कहाँ तक का भाग है? ऑप्शन ए बीकानेर से कच्छ तक। क्वेश्चन नंबर 8। छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाते हैं? छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भंवर को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी बुंबुड़िया। क्वेश्चन नंबर 9। लूणी नदी के उत्तर में स्थित मुस्तले प्रदेश के ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? लूणी नदी के उत्तर में स्थित मुस्तले प्रदेश के ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? ऊंचे भाग को थली। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। मुस्तलीय प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित निचले भाग को क्या कहते हैं? मुस्तलीय प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित निचले भाग को क्या कहते हैं? मगरा, थली, तली, खंडिन। कौन सा ऑप्शन सी है इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 तली। क्वेश्चन नंबर 11। अरावली से अलग अपशिष्ट पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? अरावली से अलग अपशिष्ट पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? मगरा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12। सर्वाधिक पीवड़ा सांप किस जिले में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पीवड़ा सांप किस जिले में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 13। मुस्तल में लगभग कितने सरीसृप की प्रजातियां मिलती है? 20। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? 9%।
अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? ऑप्शन बी 10%। क्वेश्चन नंबर 16, अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692। ऑप्शन बी। दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 17, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 550 किलोमीटर। अरावली की राजस्थान में लंबाई कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है? अरावली की राजस्थान में लंबाई कुल लंबाई का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 18 सी। क्वेश्चन नंबर 19, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 19 930 मीटर सी। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली का विस्तार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है? तीन राज्यों एक केंद्र शासित। ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में अरावली की दिशा क्या है? राजस्थान में अरावली की दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन बी। अरावली का दक्षिण पश्चिमी भाग कैसा है? अरावली का दक्षिण पश्चिमी भाग कैसा है? संकड़ा, चौड़ा, कटापटा, समतल। चौड़ा। ऑप्शन बी। अरावली का सर्वाधिक विस्तार अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला भाग कौन सा है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला भाग कौन सा है? अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला भाग कौन सा है? मध्य भाग। ऑप्शन बी। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। ऑप्शन बी। अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला कौन सा है? अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला अजमेर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर। अरावली का निम्नतम पॉइंट कौन सा है? अरावली का निम्नतम पॉइंट कौन सा है? पुष्कर घाटी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है? माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है? प्रतापगढ़। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? ऑप्शन बी सिरोही जिले में। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति भवन की किस पहाड़ी पर बना है? राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? त्रिकुट, रायसीना, चिड़ियाटूक या हर्ष? क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन बी रायसीना। क्वेश्चन नंबर 34, रायसीना पहाड़ी किस रेंज का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 34, रायसीना पहाड़ी किस रेंज का हिस्सा है?
दिल्ली रेंज। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? वायसराय भवन। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति भवन के नक्शाकार कौन थे? राष्ट्रपति भवन के नक्शाकार कौन थे? एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? राष्ट्रपति भवन का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? करौली धौलपुर के लाल पत्थर से, ऑप्शन बी। वायसराय भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वायसराय भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 39 है, अरावली को भारत का क्या कहा जाता है? अरावली को भारत का क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, एप्लेशियन। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राचीन ग्रंथों जैसे विष्णु पुराण में अरावली को क्या कहा गया? प्राचीन ग्रंथों में अरावली को क्या कहा गया? प्रिपत्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भौगोलिक भाषा में अरावली को क्या कहा जाता है? भौगोलिक भाषा में अरावली को क्या कहा जाता है? मेरू, ऑप्शन बी। रचना विधि के अनुसार अरावली कैसा पर्वत है? रचना विधि के अनुसार अरावली कैसा पर्वत है? विलित व विशिष्ट, ऑप्शन बी। अरावली की उत्पत्ति किस कल्प युग में हुई? अरावली की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? अरावली की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? आइडो क्वेश्चन है भी। प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अरावली किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? अरावली किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? गोंडवाना लैंड। अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का वर्णन 1923 में किसने किया? अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का वर्णन 1923 में किसने किया? एम हेरान, ऑप्शन बी। एम हेरोन। क्वेश्चन नंबर 46 है, अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ से माना जाता है? अरावली पर्वतमाला का उद्गम कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन सी, हिंद महासागर। सॉरी, गलत हो गया, अरब सागर, ऑप्शन बी। अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता। अरावली प्रदेश की जलवायु कैसी है? अरावली प्रदेश की जलवायु कैसी है? उपादर, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी हो। अरावली प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उपादर। क्वेश्चन नंबर 49, अरावली प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? अरावली प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 50 से 90 सेमी। अरावली प्रदेश की मिट्टी कैसी है? अरावली प्रदेश की मिट्टी कैसी है? ऑप्शन सी, भूरी लाल कंकरीली, भूरी लाल कंकरीली। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, कमेंट करके भी बताइए क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 51, अरावली की मुख्य फसल क्या है?
अरावली की मुख्य फसल क्या है? मक्का, ज्वार। ऑप्शन बी। अरावली की अरावली की अधिकांश भूमि पहाड़ी है, फिर भी यहाँ कितने प्रतिशत भाग में कृषि होती है? 44%। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53। अरावली का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग किन चट्टानों से निर्मित है? अरावली का उत्तरी व मध्यवर्ती भाग किन चट्टानों से निर्मित है? क्वाइट जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 54। अरावली का दक्षिणी भाग किन चट्टानों से बना है? अरावली का दक्षिणी भाग किन चट्टानों से बना है? ग्रेनाइट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55। अबू फजल ने अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा है? अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा है? ऊंट की गर्दन। ऑप्शन बी। कर्नल जेब स्टोर ने अबू पर्वत को क्या कहा है? हिंदू ओल्पस। क्वेश्चन नंबर 57। अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है जो नदियों को बांटती है? अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है जो नदियों को बांटती है? महान जल विभाजन रेखा। ऑप्शन ए। राजस्थान की जीवन रेखा किससे कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? अरावली को। अरावली का विस्तार व ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? उन विस्तार और ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा है अरावली को? 3। क्वेश्चन नंबर 60। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। ऑप्शन बी। दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, रघुनाथगढ़। क्वेश्चन नंबर 64 है। रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई। रघुनाथगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है भी? क्वेश्चन नंबर 64 है। 1055। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है। रघुनाथगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? सीकर में। मालखेत चोटी किस जिले में स्थित है? मालखेत चोटी किस जिले में स्थित है? सीकर में। लोहागढ़ 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 चोटी किस जिले में है? झुंझुनू में। खो चोटी किस जिले में है? खो चोटी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 69। हर्ष पहाड़ी किस जिले में स्थित है? हर्ष पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सीकर में। विराट चोटी किस जिले में है? विराट चोटी किस जिले में है? कोटपुतली, बहरोड।
ऑप्शन बी। बबाई चोटी किस जिले में स्थित है? बबाई चोटी किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। सरिस्का पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सरिस्का पहाड़ी किस जिले में स्थित है? अलवर में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुरायजी या गोरमजी? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74। मुरायजी या गोरमजी चोटी की ऊंचाई कितनी है? गोरमजी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। मुरायजी यानी गोरमजी किस जिले में स्थित है? तो गोरमजी ब्यावर, ऑप्शन बी। तारागढ़ की चोटी, तारागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? बी 873 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77। नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी अजमेर। क्वेश्चन नंबर 78। पीपलीदरा की क्या विशेषता है? पीपलीदरा की क्या विशेषता है? राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नाल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79। बर यानी बारदरा जो ब्यावर में स्थित है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बरदरा किस राष्ट्रीय मार्ग मार्ग पर स्थित है? NH 14। नयो NH 25 है। क्वेश्चन नंबर 80। बरदरा ब्यावर को किस से जोड़ता है? पाली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81। सूराघाट दरा ब्यावर जिले को किस से जोड़ता है? सूराघाट दरा ब्यावर जिले को किस से जोड़ता है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ऑप्शन बी। गोरमघाट दरा जो राजमंद पाली में रा, रेल मार्ग द्वारा किस से जुड़ता है? गोरमघाट दरा रेल मार्ग द्वारा किस से जुड़ता है, किसे जोड़ता है? गोरमघाट दरा रेल मार्ग द्वारा किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए मारवाड़ जंक्शन को नाथ द्वारा से। क्वेश्चन नंबर 83। कामली घाट दरा राजसमंद को सड़क मार्ग द्वारा किस से जोड़ता है? कामली घाट दरा राजसमंद को सड़क मार्ग द्वारा किस से जोड़ता है? पाली, जोरावर, जोरावर, ऑप्शन बी। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ऑप्शन बी। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? कर्नल टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा? संतों का शिखर, ऑप्शन बी। गुरु शिखर पर गुरु शिखर पर किस ऋषि का मंदिर बना है?
गुरु शिखर पर किस ऋषि का मंदिर बना है? दंतात्रेय। दंतात्रेय। ऑप्शन सी। आबू पर्वत खंड मुख्यतः किस चट्टान से निर्मित है? आबू पर्वत खंड मुख्यतः किस चट्टान से निर्मित है? ग्रेनाइट है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। सी शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है? शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन बी 1597 मीटर। क्वेश्चन नंबर 91। दिलवाड़ा चोटी किस जिले में स्थित है? दिलवाड़ा चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही। ऑप्शन सी। दरगाह चोटी किस जिले में स्थित है? दरगाह चोटी किस जिले में स्थित है? तो दरगाह चोटी उदयपुर में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93। अचलगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? अचलगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही। कुंभलगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? राजसमंद। ऑप्शन सी। ऋषिकेश चोटी किस जिले में स्थित है? ऋषिकेश चोटी किस जिले में स्थित है? सिरोही। कमलनाथ चोटी किस जिले में स्थित है? कमलनाथ चोटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 97। सज्जनगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? सज्जनगढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर। रोजा बाकर इसराना बाकर किस जिले में स्थित है? रोजा बाकर और इसराना बाकर। ऑप्शन बी जलोर में। फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है? फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। फुलवारी की नाल से किन नदियों का उद्गम होता है? फुलवारी की नाल से किन नदियों का उद्गम होता है? मानसी और बक्कल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101। केवड़ा की नाल उदयपुर को किस से जोड़ती है? केवड़ा की नाल उदयपुर को किस से जोड़ती है? जयसमंद झील है। क्वेश्चन नंबर 102। हाथीदरा से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? क्वेश्चन नंबर 102। हाथीदरा उदयपुर से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? NH 27 है। ऑप्शन सी। देशुरी की नाल देशुरी को किस से जोड़ती है? देशुरी की नाल देशुरी को किस से जोड़ती है? चार भुजा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104। हाथीगुंडा की नाल देवगढ़ा को किस से जोड़ती है? हाथीगुंडा की नाल केलवाड़ा को किस से जोड़ती है? गानेराव। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 105। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 25 मार्च 1923। 25 मार्च 1923। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 25 मार्च 1923। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कितने राज्यों में लागू की गई? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना कितने राज्यों में लागू की गई? 4 राज्यों में। हरित अरावली किस परियोजना का बजट
हरित अरावली विकास परियोजना का बजट कितना है? हरित अरावली विकास परियोजना का बजट कितना है? 250 करोड़ है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ किसको अलग करती है? मेवाड़ और मेरवाड़ा को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109। उदयपुर शहर के चारों तरफ तसरी नुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरुआ। ऑप्शन सी। पूर्वी सिरोही की तिरु ढाल वाली पहाड़ियों को क्या क्या कहलाती है? पूर्वी सिरोही की तिरु ढाल वाली पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? बाकर। ऑप्शन बी। दरगाह व रागा पहाड़ियों के मध्य हरा भरा बाग क्या कहलाता है? दरगाह व रागा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा बाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए दशहरो। क्वेश्चन नंबर 112। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी बाग क्या कहलाता है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी बाग क्या कहलाता है? मेवल। ऑप्शन बी। आड़ावल पर्वत कहाँ स्थित है? आड़ावल पर्वत कहाँ स्थित है? बूंदी में। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बारां में। त्रिकुट पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी जिस पर जैसलमेर किला बना है किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। त्रिकुट पर्वत जिस पर केवलादेवी मंदिर बना है कहाँ स्थित है? त्रिकुट पर्वत जिस पर केवला देवी मंदिर बना है कहाँ स्थित है? करौली में। चिड़ियाटूप पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? चिड़ियाटूप पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ है। ऑप्शन बी। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग क्षेत्रफल का कितना है? ऑप्शन सी। सॉरी, क्षेत्रफल पूछे ऑप्शन बी। जनसंख्या 39% है और 23% क्षेत्रफल है पूर्वी मैदानी भाग का। पूर्वी मैदानी भाग का कुल जनसंख्या कितना है? तो ऑप्शन सी। पूर्वी मैदानी भाग की मिट्टी का मुख्य रूप से पूर्वी मैदानी भाग की मिट्टी मुख्य रूप से कैसी है? पूर्वी मैदानी भाग की मिट्टी मुख्य रूप से कैसी है? जलोढ़ व दोमट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 121 है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक भाग कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक भाग कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा किसे कहा जाता है? पूर्वी मैदानी भाग। चंबल बेसिन की स्थलाकृति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चंबल बेसिन की स्थलाकृति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डांग। ऑप्शन सी। डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? डांग की रानी किस जिले को कहा जाता है? 2 से 3 बार याडो रिपीट प्रश्न। बी ऑप्शन करौली। क्वेश्चन नंबर 125 है। राजस्थान में मुख्यतः बीहेड़ प्रभावित जिले कौन से हैं? राजस्थान में मुख्यतः बीहेड़ प्रभावित जिले कौन से हैं? ऑप्शन ए कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी। क्वेश्चन नंबर 126 है। छप्पन बेसिन मुख्य रूप से किन जिलों में हैं? छप्पन बेसिन मुख्य रूप से किन जिलों में हैं? ऑप्शन बी कोटा, बूंदी, बारां। माही बेसिन गहरी कटी फटी घाटियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है?
क्वेश्चन नंबर 127, माही बेसिन का गहरी कटी पटी घाटियों वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वागड़। प्रतापगढ़ में माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल। क्वेश्चन नंबर 129, कांठल कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कांठल कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य कितने नदी नालों का समूह है? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य कितने नदी नदी नालों का समूह है? ऑप्शन बी 56। बनास बेसिन के उत्तरी पूर्वी भाग क्या कहा जाता है? बनास बेसिन के उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैदान। हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 132, एहम हेरोन ने मालपुरा वैक्रोली के मैदान को क्या नाम दिया? एम हेरोन ने मालपुरा वैक्रोली के मैदान को क्या नाम दिया? ऑप्शन बी तृतीय पेनीप्लेन। क्वेश्चन नंबर 132, देवगढ़ के समीप जिन निर्जन पहाड़ियाँ क्वेश्चन नंबर 133 है, देवगढ़ के समीप की निर्जन पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? देवगढ़ के समीप निर्जन पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? पिंडमांड का मैदान। ऑप्शन ए। भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर क्षेत्र क्या कहलाता है? भीलवाड़ा जिले का जहाजपुर क्षेत्र क्या कहलाता है? किराड़। किराड़। क्वेश्चन नंबर 135 है, बाणगंगा बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बाणगंगा बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? हड़ौती का पठार। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 137, हड़ौती का पठार किस प्रकार का हिस्सा है? हड़ौती का पठार किस प्रकार का हिस्सा है? हड़ौती का पठार किस प्रकार का हिस्सा है? ऑप्शन बी मालवा का पठार। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हड़ौती पठार है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हड़ौती का पठार है? ऑप्शन ए 6.89% है। क्वेश्चन नंबर 139 है, हड़ौती पठार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? हड़ौती पठार में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 11%। ऑप्शन सी। हड़ौती पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? हड़ौती पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। हड़ौती पठारी प्रदेश की मुख्य मिट्टी कौन सी है? हड़ौती पठारी प्रदेश की मुख्य मिट्टी कौन सी है? काली। क्वेश्चन नंबर 142 है, हड़ौती क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? हड़ौती क्षेत्र की मुख्य फसल कौन सी है? अफीम, सोयाबीन। हड़ौती पठार में औसत वर्षा कितनी होती है? हड़ौती पठार में औसत वर्षा कितनी होती है? 80 से 120 सेमी। सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक भाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों के बहाव वाला भौतिक भाग कौन सा है? हड़ौती का पठार।
क्वेश्चन नंबर 145 है, अड़ोती पठारी प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? चंदवाड़ी। चंदवाड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? चंदवाड़ी चोटी की ऊंचाई कितनी है? 517 मीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 147 है, मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित, किस भाग से गुजरता है? मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग से गुजरता है भी? दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन बी। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। क्वेश्चन नंबर 149, उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही में। उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।